आपदा के 5वें दिन भी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य राहत और बचाव का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। आपको बता दें कि 5 दिन हो गए राहत और बचाव लगातार वहां पर चल रहा है। टनल के अंदर फंसे लोगों के परिवारों का आक्रोश अब सामने आया है। पीड़ित परिवार राज्यपाल के सामने फूट फूट कर रोए। 5वां दिन आईटीबीपी सेना के जवान लगातार टनल से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। परिजन बेदम बेहाल और उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रही हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची थी। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल जिन्होंने लोगों से बातचीत की। से भी आ रहे हैं, कुछ हिमाचल से आ रहे हैं, कल शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। ये काम नहीं कर रही हैं, तो इसलिए वो और आगे की जो टेक्निक है उसे ला रहे हैं। तो भैया अब इतनी तसल्ली तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपके परिजन बेचारे फंस गए। अब बिल्कुल देखो, तसल्ली तो करनी पड़ेगी, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं, परिजन का लॉस्ट करके देखो फिर आऊंगी। और आज भी मैं इनसे यही कह के जा रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को बाहर। ये भी कर रहे हैं। लोटल सा लग रहा है उसमें, उससे क्या हो रहा काम तो वो दूसरा खराब हो गया। मेरी बात सुनो। वो 1 घंटे में उसमें लगे हैं लोग। मैंने यही कहा है, आप दूसरे लोडर का मत करो इंतजार। आपके पास जो भी यहाँ पर हो ठीक करने वाले मैकेनिक, इसे तुरंत ठीक कराइए और घंटे 2 घंटे में फिर काम शुरू कराओ। उन्होंने कहा कराएंगे। इसके अलावा कल मशीनें बन रही थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। आप कह रहे हो अभी वो सक्सेस हो जाएगा? जो आप कह रहे हो वहाँ पे छेद होगा, पानी प्रयास तो करना चाहिए ना। प्रयास नहीं करना चाहिए। मशीन आनी चाहिए तभी तो नई मशीन का फिर 4-6 दिन इंतजार करोगे? कुछ तो करने दो ना। 5 दिन हो गए मैम। अरे तो 5 दिन से खराब हो रही थी। हिमाचल से आज तक तो मशीन आई नहीं थी 5 दिन से। अरे भाई आज ही तो खराब हुई है ये। अभी तो ये लोडर की बात कर रही हूँ मैं और किसी मशीन की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ लोडर ही लगेगा, लोडर ही लगेगा, यहाँ कोई और मशीन नहीं लगेगी। वो कुछ और वैसे प्रयास कर रहे हैं कि ये पानी को हम कैसे बाहर निकालें। और देखो तुम्हारे दुख में हम भी तुम्हारे साथ हैं। हमें अच्छा थोड़ा ही लग रहा है कि हम केवल आपको तसल्ली। हम तो चाहते हैं कि आपके परिजन जो भी आपने फोटो खिंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तब मानेंगे कि आपने काम किया जब 10 जेसीबी उधर से लगे। 10 जेसीबी लगवा दो उधर से, जहाँ से 10 जेसीबी आ जाएंगे। 10 मैं फोटो खिंचाने नहीं आ रही, ये सब प्रयोग मत करो। पत्रकार 5 दिन से है। मैं पत्रकार 5 दिन से है। पत्रकार सब तो फिर वो फोटो खींचेंगे तो उन्हें तो नहीं रोक पाएंगे। नहीं तो हम क्यों रोक पाएंगे उन्हें भाई? उनका काम है, वो कर रहे हैं। आप पॉजिटिव बात करिए। मैं अपने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दे के आई हूँ, सख्ती से बोल के आई हूँ। और हम अपने सीएम से भी बात करेंगे। क्या सीधे सीधे बोले? नहीं, मैं कोई गोल बात नहीं कर रही आपसे। जो मैं अधिकारियों से मेरी बात हुई है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है मैडम, आप कोई ज्यादा बात नहीं करें। ये 10 जेसीबी के, मैंने तो नहीं कहा कि 10 जेसीबी में लगवा दूंगी भाई। जितनी लग सकती है उतनी लगेगी। तो आप समझ नहीं रहे हो। उन मजदूरों की सोचो जो इतने डर के बावजूद भी पीछे से आ जाएगी। वो सब भाग रहे थे कि हम काम नहीं करेंगे। आप उनकी भी तो सोचिए। वो इंसान नहीं है, उनके परिवार नहीं है। उसके बाद भी अधिकारी मना के हाथ पैर जोड़ के उनसे काम करवा रहे हैं। उनकी भी तो सोचिए। जो जेसीबी पे बेचारा हमारा काम करने तो उत्तराखंड की राज्यपाल पहुंची थी, वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए नाराज लोग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य जो कि राज्यपाल वहां पर पहुंची थी, लेकिन इस बीच नाराजगी लोगों की, परेशान है लोग। पहले तो रोते बिलखते अपना दुख सुनाए और फिर उसके बाद वहां पर जिस तरीके के हालात हैं, जैसा काम वहां पर चल रहा है, लोग उतने संतुष्ट नहीं नजर आए। लेकिन राज्यपाल लगातार लोगों को समझा रही हैं कि थोड़ा हौसला रखना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा। उनसे बात की मेरे से होगी मंजीत नेगी। 35 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी यहाँ पर पहुंचे हैं जायजे के लिए। किस तरह का असेसमेंट है आपका अभी, क्योंकि 5वां दिन इस वक्त शुरू हो गया है? देखिए, लगातार तो प्रयास हो रहे हैं।
2 जेसीबी लगी हुई थी, एक जेसीबी तो इस कारण खराब भी हो गई है, उसके लिए भी कहा गया है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करा के इसे फिर से लगाओ। और जितना ये लोग खोद रहे हैं, जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, जितना ये अंदर जाते उतनी सिल्ट अंदर जा रही है। इनको ये उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे, किस कारण से कि वहां कहते हैं मैम कभी पानी आ जाता है, कभी सिल्ट आ जाती है, लेकिन ये अपने प्रयासों में कमी नहीं कर रहे। मुझे यही कहा है कि मैम जब तक हमारी जान में जान है हम इसको खोल के मानेंगे, और जो फंसे हुए हैं उन कर्मचारियों को, उन अधिकारी जो भी होंगे इसके अंदर, उन्हें हम कैसे भी निकाल के बाहर लाएंगे। हमें अपने उन कर्मचारियों को भी साधुवाद देना चाहिए कि इतना सब होने के बाद आज भी वो लगे हुए हैं, उन गांव से भी संपर्क जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि प्रयासों में मुझे कहीं कमी नहीं लग रही। कमी आ रही है तो जो धारा है नदी की वो रोक रही है कहीं ना कहीं हमें। तो मैंने उसके लिए भी कहा है कि उनसे प्रार्थना करो कि थोड़े दिन के लिए आप और धीमे बहो, या वहाँ कोई बैरेज, कोई ऐसा बैराज जैसा कुछ बैरियर लगे जिसके कारण अंदर जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, और हम अपनी जेसीबी मशीनों के माध्यम से उनको जल्दी ला पाए। अब क्योंकि समय निकलता जा रहा है तो जो लोग हैं, खासतौर से परिजन हैं, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हैं। उनको लगता है कि प्रयासों में कहीं और तेजी आनी चाहिए, उनको मदद की जरूरत है, यहाँ रहने की भी दिक्कतें और भी कई चीजें सामने आ रही हैं। नहीं, मुझे जैसा डीएम ने बताया है कि उन्होंने एक स्कूल उनके रोकने के लिए किया हुआ है, और आप सबकी जानकारी में होगा, आप भी तो लगातार यही हैं 4-5 दिन से। मैं अभी देख रही थी कि पूछताछ केंद्र भी और ऊपर भोजन और पानी की व्यवस्था भी इन्होंने की है। अगर उसमें कहीं कमी लग रही हो, उसमें उन्हें जो भी मदद चाहिए सरकार से, तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में या यहाँ की हेड होने के रूप में हूँ, तो मैं जो भी संभव मदद होगी उनकी करूंगी। मैंने अपना रेड क्रॉस, जिसकी मैं चेयरमैन भी हूँ, उसको भी लगा दिया है। उनको कहा है उन गांव तक जाओ आप, जो संपर्क नहीं है, हमारे जो भी वॉलंटियर हैं, उन बच्चों के लिए दूध, बिस्किट, फल जो भी हो उनके लिए लेके जाइए, और इनको भी अगर कोई भी जरूरत होगी तो हम पूरी करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का कहना है कि यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है कि तेजी के साथ काम किया जाए, लेकिन अगर लोगों को परेशानी है तो उसको सरकार निश्चित तौर पर देखेगी। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी, तपोवन, आज तक। चलेंगे सीधा मंजीत नेगी मेरे से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, स्वाभाविक सी बात है, ये जाहिर सी बात है कि जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं, जिनकी तलाश में लगातार आईटीबीपी और सेना जुटी है, वो लोग बाहर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बड़ी चुनौती अभी फिलहाल वहां पर राहत कार्यों में जो आ रही है वो भी हमें दिखाइए, और सबसे बड़ी समस्या वहां पर क्या है मंजीत? देखिए नवजोत, इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे से इस वक्त टनल में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि टनल से पानी निकलना शुरू हुआ है। ये लाइव तस्वीरें देखिए, यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि टनल से पानी निकलना शुरू हो गया, और सभी जो कर्मचारी हैं वापस उनको बुलाया जा रहा है, लोगों को पीछे किया जा रहा है। ये इस वक्त ताजा हालात हैं, और लगातार ये 5वां दिन है। देखिए आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, टनल से बाहर निकल रहे हैं, जो इस वक्त अंदर काम कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मंजीत, अगर आप दिखा पाए जरा क्लोज तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल मंजीत, क्लोज तस्वीरें दिखाइए। देखिए आप, मैं कोशिश करता हूँ आगे जाने की, हालांकि आगे जाने की मनाही है, यहाँ पर लगातार घोषणा कर रही है। आप देखिए कितनी तेजी के साथ जो टैंकर है वो बाहर निकला है, और सारे कर्मचारी इस वक्त बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो अंदर से निकलना शुरू है। जिस बात की आशंका नवजोत जताई जा रही थी कि जो मलबा है, जो सल्ट है, उसके पीछे पानी का बहाव होता है, वो आशंका इस वक्त यहाँ पर दिख रही है, और लगातार जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बात पिछले 2 दिनों से लगातार कही जा रही थी कि जिस तरह से लगातार मलबा वहां पर निकालने की कोशिश की जा रही है, उससे मुश्किलें आ रही हैं। उसके पीछे पानी की अंदेशा था यहाँ पर, क्योंकि पीछे जो अलकनंदा नदी का प्रवाह है वो कहीं ना कहीं सुरंग के अंदर, जो टनल है उसके अंदर भी उसका प्रभाव भी बना हुआ है। और इसीलिए दिखाते रहिए। बिल्कुल मंजीत, लगातार दिखाते रहिए। ऐसे में आगे की रणनीति क्या रहेगी? वहां पर आईटीबीपी सेना के जवान मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है? दिखाते रहिए साथ साथ।
देखिए नवजोत, आप देखिए सारी मशीनें जो मलबा निकाल रही थी, जो डोजर थे, वो सबको अब बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त 3 मशीनें, 3 बड़े डोजर, सेना के डोजर, आप देखिए ये सेना का पहले जो तस्वीरों में दिख रहा है पहला सेना का डोजर है, उसके अलावा एनडीआरएफ का डोजर है, सभी डोजर बाहर निकाले जा रहे हैं। आप देखिए सेना के लोग हाथों से इशारा कर रहे हैं, लोगों को पीछे निकाला जा रहा है। इस वक्त 3 डोजर के जरिए जो बड़ी मशीनें हैं मलबा निकालने, उनके जरिए मलबा पिछले 4 दिनों से निकाला जा रहा था, आज 5वां दिन है और अब तीनों मशीनों को नवजोत बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आशंका यह है कि पानी का फ्लो हो सकता है, पानी निकलना शुरू हो गया वहां से और वो पानी का जो बहाव है वो तेज हो सकता है, इसीलिए तीनों मशीनों को बाहर निकाला गया है। हालांकि अभी भी आप तस्वीरों में देखिए एक मशीन वहां पर है और जो एनडीआरएफ के कर्मचारी हैं वो सब बाहर आ चुके हैं, सेना के कर्मचारी बाहर आ चुके हैं। ये लोग लगातार दिन और रात यहाँ पर काम कर रहे थे। ये जो सुरंग के अंदर जो कहा जा रहा था कि करीब 120 मीटर तक पहुंचने में सफलता मिली है, लेकिन अब एक बड़ा इसमें डेवलपमेंट हुआ है, अब पानी निकलना शुरू हो गया, पानी का फ्लो, और इसीलिए सभी जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ भारतीय सेना, सभी के लोग बाहर आ गए, तीनों मशीनों को बाहर निकाल गया। एक जो आपको डोजर नजर आ रहा है वो खराब हो गया था, जिसकी चर्चा यहाँ पर भी गवर्नर ने भी की थी कि उसको जल्दी ठीक करने के आदेश दिए गए, लेकिन इस वक्त अब पूरे टनल के इलाके को खाली कर दिया गया है। जो लोग हैं ये आप तस्वीरों देखिए, इस वक्त आज तक एक्सक्लूसिव है, जहाँ पर सिर्फ अब पूरा जो इलाका है उसको खाली कर दिया गया है, टनल के पास कोई नहीं है। एक खराब डोजर है वो खराब पड़ा हुआ, उसको नहीं हटाया जा सकता, वो वहां पर खड़ा है। उसके अलावा बाकी जो 2 डोजर काम कर रहे थे उनको भी बाहर कर दिया गया है, सभी कर्मचारियों को यहाँ से हटा दिया गया है। मंजीत सुन रहे हैं, हम आपको देख भी रहे हैं। देखिए ऊपर से हमारे पास फोन आया जहाँ हमारी दूसरी टीम काम कर रही है, उन्होंने बताया कि पानी बढ़ चुका है, इसलिए हमारी टीम यहाँ से विड्रॉल हो गई है। अभी जब ये पानी का लेवल कम हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा अपना काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे कुछ बताया है कि काफी तेज फोर्स में पानी आ रहा है वहाँ से, तो इस वजह से हम थोड़ा दामन में विड्रॉल कर दिया। बता रहे हैं कि अंदर पानी निकलने की आशंका थी इसलिए, और अब जो एक वहाँ पर जो डोजर दिख रहा है उसको भी बाहर हटा लिया गया। सभी लोग यहाँ पर इस वक्त हटा दिए गए हैं और इनका कहना है कि एक बार पानी का जो फ्लो है उसको देखा जाएगा वो कितना तेज है, अगर बहुत तेज होगा तो काम करना मुश्किल होगा, लेकिन अब फिलहाल सभी कर्मचारियों को हटा लिया गया है। ये आखिरी जो डोजर आपको नजर आ रहा है ये वहां पर मौजूद था, जिसको जो अंदर काम नहीं कर पा रहा था, इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत थी, उसको भी हटा लिया गया है। और अब सबको इंतजार है कि पानी का फ्लो किस तरह से होता है, उसको जरूर देखना होगा, क्या किस तेजी के साथ वो आता है, उसका यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके से लोगों को पूरी तरह से यहाँ से हटा लिया गया है। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से मंजीत नेगी मेरे से होगी पूरी रिपोर्ट, और खासतौर पर ये सारी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आज तक पर दिखा रहे हैं कि अभी हालात क्या है वहां पर। देखिए टनल के अंदर तक पहुंचने की पहली बार कोशिश हो रही थी, लेकिन खबर जो आ रही है पीछे से कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। मंजीत, पानी का बहाव बहुत तेज है, इसीलिए हटाया गया सबको। माहौल अंदर पानी निकल रहा है, अंदर से पानी नहीं आ रहा है, नदी में पानी बढ़ रहा है। अच्छा, तो इनका कहना, देखिए नदी, हम आपको नदी का पानी का प्रवाह दिखाना चाहेंगे। इस वक्त अलकनंदा नदी में जो आशंका जताई जा रही है कि पानी का प्रवाह बढ़ सकता है, ये बढ़ गया है, क्योंकि हम लगातार इसको देख रहे हैं। कल सुबह, आज सुबह इसमें कमी थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए लगातार लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये पानी टनल के अंदर भी घुसना शुरू हो गया, इसीलिए पूरे इलाके को इस वक्त खाली करा। नवजोत, हमें भी यहाँ से हटना होगा, क्योंकि लगातार हम लोग ही मंजीत, सबसे पहले आप सुरक्षित हो जाइए। मंजीत, आप सुरक्षित हो जाइए, सुरक्षित जगह पर चले जाइए। बिल्कुल, हम अपने कैमरा पर्सन को भी बोलेंगे, दोनों लोग सुरक्षित जगह पर चले जाइए। लगातार एनडीआरएफ की टीम को हम देख रहे हैं, वो आप ही को इशारा कर रहा है, आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। ग्राउंड जीरो पर मंजीत नेगी हमें लगातार दिखा रहे हैं अलकनंदा नदी, जिसका प्रवाह बहुत तेज हो रहा है, और इसी वजह से टनल में जितना काम चल रहा था, जितनी मशीनें लगी हुई थी, जो टीमें थी, उनको वहां से हटाया गया है। और वहां पर जो लोग काम कर रहे थे, यही वो बता रहे हैं कि पीछे से कहा जा रहा है कि पानी का बहाव बहुत तेज है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से वहां से हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन मंजीत नेगी, जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों को कहूंगी कि आप सुरक्षित जगहों पर जाइए। जी मंजीत। बिल्कुल नवजोत, हम फिलहाल जो बैरिकेड कर दिया गया उससे पीछे आ गए हैं, और यहाँ पर सभी आप देखिए कर्मचारी हैं, सबकी नजर इस वक्त जो अलकनंदा का बहाव है उसकी तरफ है। सभी कर्मचारियों को हटा लिया गया है, सभी मशीनें
हटा ली गई है अंदर से और घोषणा लगातार की लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। पानी का फ्लो देखिए लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस वक्त टनल के अंदर करीब 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, सबको हटा दिया गया है और यहाँ पर लगातार पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग, सेना के लोग, यहाँ प्रशासन के लोग। क्या चलो यार, मुझे नहीं पता, अब वहाँ पे पूछिए, आगे पूछिए। तो यहाँ पर इस वक्त पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, अफरा तफरी का माहौल है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को, फिलहाल जो यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी अलग अलग एजेंसियों के नवजोत लगे हुए हैं, सबको पीछे किया जाए, क्योंकि पहले यहाँ से देखना होगा कि पानी का फ्लो कितनी तेजी के साथ बढ़ता है, क्योंकि अभी 5 दिन पहले का जो वाकया हुआ है, जिस तरह से ग्लेशियर टूटने के बाद पूरा इलाका यहाँ पर तहस नहस हो गया, 2 बड़े टनल यहाँ पर बह गए थे, उसको देखकर फिलहाल प्रशासन, तमाम एजेंसियां कोई यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहती और इस बात की आशंका लगातार बनी हुई थी कि ये जो घटनाक्रम है, खासतौर से ग्लेशियर का पानी और कहीं जमा हो सकता है, वह आशंका फिलहाल सच होती हुई दिख रही है। राहत कर्मी मंजीत हम देख रहे हैं वहां पर मौजूद है। मैं सबसे पहले आप ही को कहूंगी, हमारे कैमरा पर्सन, आप दोनों लोग पहले सुरक्षित जगह पर चले जाइए, वहां पहुंच के फिर उसके बाद हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे। हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं मंजीत, आप ही के कैमरा से, हमारे कैमरा पर्सन के कैमरा से लगातार ये तस्वीरें लाइव हम दिखा रहे हैं आज तक पर। ग्राउंड जीरो पर मंजीत नेगी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। काम रोक दिया गया है। इससे पहले राज्यपाल वहां पर पहुंची थी, लोगों की शिकायतें हमने आपको सुनवाई थी, लेकिन फिलहाल काम रोका गया है। टनल के अंदर जितनी भी मशीनें थी, 100 के करीब लोग ऐसे बताए जा रहे थे राहत कर्मी, जो कि वहां से हटा दिए गए क्योंकि पानी का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। मंजीत नेगी, क्या समझे आप इसको? पानी का फ्लो बढ़ रहा है, अभी फिलहाल पूरे काम को रोक दिया गया है। देखिए नवजोत, अचानक सूचना आई क्योंकि जो टनल के अंदर लोग काम कर रहे थे और ये टनल के अंदर ड्रिलिंग, उसको काटने का काम कर रहे थे, उन्होंने पानी का फ्लो देखा टनल के अंदर और उसके बाद वो लोग बाहर दौड़कर आए। वहां पर जो तमाम कर्मचारी थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग, उन्होंने लोगों को हटाना शुरू किया। उसके बाद मशीनों को हटाने का काम शुरू किया गया, क्योंकि मशीनें हटाई गई, फिर मशीनों के बाद लोगों को हटाया गया और अब सभी लोगों को पीछे किया जा रहा है। इसके साथ ही जो टनल के बाहर भी अलकनंदा का प्रभाव देखा जा रहा है, उसमें भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा पुख्ता तौर पर जो कर्मचारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो इस अलग अलग एजेंसियों के लोग, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि ये पानी का फ्लो बढ़ने के पीछे कारण क्या है। लेकिन फिलहाल काम को रोक दिया गया टनल के अंदर और लोगों को यहाँ से पूरी तरह से सुरक्षित इलाके की तरफ, पीछे की तरफ हटाया जा रहा है। लगातार हटाने की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त आप देखें, तमाम कर्मचारी और अलग अलग एजेंसियों के जो लोग थे वो पीछे हटाए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी यहाँ पर किया जा रहा है कि सब लोग पीछे हटे। तो फिलहाल एक बड़ा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। बड़ा डेवलपमेंट ग्राउंड जीरो से मंजीत नेगी, आज तक की टीम वहीं पर उसी टनल के बाहर जहां पर जो फंसे लोग हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी। 5वां दिन है। रविवार दोपहर 10:45 पर सुबह का वक्त था जब ग्लेशियर टूटा था, जिसके बाद से इतनी तबाही। लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें लगातार बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पानी बढ़ा है, लेकिन वी हैव नॉट येट ऑथेंटिकेटेड। हाँ, तो बुला रहे हैं क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो वी आर जस्ट टेकिंग प्रिकॉशन। ठीक है, थैंक यू। जी मंजीत, लोगों को नवजोत देखिए, अब सभी जो एजेंसियों के लोग थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, सभी लोग बिल्कुल अब टनल से करीब कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर दूर आ चुके हैं, जहां पर ये माना जा सकता है कि सुरक्षित ये इलाका है। अब आप देखिए टनल का पूरा इलाका, 500 मीटर का इलाका पूरी तरह से नवजोत खाली करा लिया गया है और अब सभी लोग थोड़ी देर इस बार का इंतजार करेंगे कि पानी जो बहाव बढ़ा है और अंदर टनल के अंदर खासतौर से जहां पर इस वक्त भी 35 लोगों के होने की बात की जा रही है, वहां पर अगर पानी का फ्लो उस टनल से बाहर निकलता है तो उसको देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी सभी लोग टनल से 500 मीटर दूर एक पीछे जो सुरक्षित इलाका है वहां पर आ गए हैं। बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर अभी वहां पर मौजूद है सुरक्षित इलाका। फिलहाल पानी का बहाव बढ़ रहा है मंजीत, क्योंकि अभी फिलहाल आप लगातार जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं, अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, वो लोग यही बता रहे और इसलिए एहतियातन काम को फिलहाल रोका गया है। जरा आसपास का एरिया भी मंजीत अगर समझाएं, हालांकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप वहां से भी दिखा रहे थे कि पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, लगातार सारे इक्विपमेंट्स को बाहर निकाला गया, लोगों को निकाला गया। जी मंजीत।
देखिए, मैं आपको ऊपर का इलाका दिखाना चाहूंगा जहां से अलकनंदा और जो ऋषि गंगा का इलाका है, ऊपर के ग्लेशियर अगर कैमरे में हम दिखा पाए आपको, तो ये ऊपर के इलाके हैं जहां से ऋषि गंगा ग्लेशियर के टूटने के बाद घटनाक्रम हुआ था। पहला जो धमाका 7 तारीख को हुआ था वो सुबह 10:30 बजे के आसपास हुआ था और उसके बाद वहां पर, और इस वक्त जो आपको अब डैम नजर आ रहा है तो तपोवन का एनटीपीसी, इस पर बड़ा बहाव से पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। इसकी जितनी टनल हैं नवजोत, उनके अंदर पूरी तरह से मलबा भर गया था और अभी फिलहाल पिछले 4-5 दिनों से जो राहत का काम चल रहा था उसमें उसको अचानक रोक दिया गया है। हालांकि अभी थोड़ा वक्त लगेगा नवजोत इसको समझने में, क्योंकि अगर आप आसपास के इलाके को देखें, यहाँ पर जिस तरह का बहाव अलकनंदा में तो अचानक बढ़ा है, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ के लोग, अभी जो डीएम स्वाति भदौरिया हैं, उन्होंने भी कहा कि अभी उन्हें भी कुछ ज्यादा इसमें समझ नहीं आ रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है और उसका थोड़ी देर इंतजार करना होगा कि ये जो अचानक पानी का फ्लो बढ़ा है, टनल के अंदर भी पानी आने की बात की जा रही है, उसके पीछे क्या कारण। मंजीत, जरा इस इलाके को, इस खबर को आप बताइए, क्योंकि कुछ देर पहले जब आप बात कर रहे थे वहां पर जो टीम लगी थी उनसे आपने बात की, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से जो हमारी टीम दूसरी तरफ लगी है वहां से एक इंफॉर्मेशन आई है कि पानी लगातार तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रहा है, पानी का फ्लो बहुत तेजी से आ रहा है और इसीलिए एहतियातन इस टीम को हटाया गया है। दूसरा इलाका कहां पर, कितनी दूरी पर जहां पर वो टीम लगी है, किस तरह की इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है? देखिए नवजोत, कल क्योंकि इसमें इस टनल के मुख्य द्वार से जो सफाई चल रही थी, जो मलबा निकालने का काम चल रहा था, उसमें ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, मदद नहीं मिल पा रही थी, इसलिए जो टनल के पीछे का इलाका है जहां से टनल शुरू होती है वहां से भी खुदाई की गई थी और वहीं से जो अलकनंदा नदी का बहाव है वो टनल के अंदर आता है। कई टनल में पानी आता है जिसके अंदर बिजली बनने का काम होता है, तो वहां से भी खुदाई का काम शुरू किया गया था। 2 मशीनें वहां लगाई गई थी। ये अगर मैं कैमरामैन रितेश से कहूंगा कि जो टनल का इलाका दिख रहा है उसके पीछे जहां से ये प्रवाह शुरू होता है अलकनंदा का, वहां से भी आज खुदाई शुरू हुई, तो वहां पर जो टीम थी उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई और अंदर जो करीब 100 के आसपास कर्मचारी थे जो लगातार मलबा हटाने का, ड्रिलिंग का, क्योंकि दीवार को काटकर भी दूसरी टनल में घुसने की कोशिश की जा रही थी, उस पर काम हो रहा था, उनको अंदर पानी निकलने की जानकारी मिली और उसके बाद इस अफरा तफरी के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। ये पूरा इलाका इस वक्त पूरी तरह से कह सकते हैं कि आशंकाओं के बीच में लगातार ये खबरें आती रही हैं कि पीछे जिस तरह से ग्लेशियर टूटने के बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा का जो पानी का प्रवाह यहाँ पर इस वक्त दिख रहा है उसको लेकर भी लगातार जो यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही थी। अब फिलहाल थोड़ी देर के बाद जो आगे इनकी टीमें मौजूद हैं पीछे, खासतौर से ऋषि गंगा के पास, वहां से भी इस वक्त फोन के जरिए और दूसरे माध्यमों से जानकारी पूछी जा रही थी कि क्या पीछे पानी का बहाव बढ़ा है। सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीधा हम आपको चमोली की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर ग्राउंड जीरो पर मेरे से अभी मंजीत नेगी मौजूद है, क्योंकि अलकनंदा नदी का जलस्तर वापस से लगातार बढ़ने लगा है और टनल पर जारी काम को फिलहाल रोक दिया गया है। सभी लोग जो वहां पर काम में जुटे हुए थे, ऑपरेशन को रोका गया है, उनको कह दिया गया है कि उस स्थल से, टनल से दूर हट जाएं। लगातार जो मशीनें वहां पर जुटी हुई थी काम के लिए, टनल का में से मलबा हटाया जा रहा था, उन तमाम मशीनों को हटा दिया गया। राहत और बचाव का काम रुक गया है। आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे से इस वक्त टनल में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि टनल से पानी निकलना शुरू हुआ है। ये लाइव तस्वीरें देखिए, यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि टनल से पानी निकलना शुरू हो गया और सभी जो कर्मचारी हैं वापस उनको बुलाया जा रहा है, लोगों को पीछे किया जा रहा है। ये इस वक्त ताजा हालात हैं और लगातार ये 5वां दिन है। देखिए, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, टनल से बाहर निकल रहे हैं, जो इस वक्त अंदर काम कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आज तक पर, लाइव आप देखिए। इसी के साथ जो टैंकर है वो बाहर निकला है और सारे कर्मचारी इस वक्त बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो अंदर से निकलना शुरू है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो मलबा है, जो सल्ट है, उसके पीछे पानी का बहाव होता है, वो आशंका इस वक्त यहाँ पर दिख रही है और लगातार जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बात पिछले 2 दिनों से लगातार कही जा रही थी कि जिस तरह से लगातार मलबा वहां पर निकालने की कोशिश की जा रही है, उससे मुश्किलें आ रही हैं। उसके पीछे पानी की अंदेशा था यहाँ पर, क्योंकि पीछे जो अलकनंदा नदी का प्रवाह है वो कहीं ना कहीं
सुरंग के अंदर जो टनल है उसके अंदर भी उसका प्रभाव भी बना हुआ है। अब देखिए सारी मशीनें जो मलबा निकाल रही थी, जो डोजर थे, वो सबको अब बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त 3 मशीनें, 3 बड़े डोजर, सेना के डोजर, आप देखिए ये सेना का पहले जो तस्वीरों में दिख रहा है पहला सेना का डोजर है, उसके अलावा एनडीआरएफ का डोजर है, सभी डोजर बाहर निकाले जा रहे हैं। आप देखिए सेना के लोग हाथों से इशारा कर रहे हैं, लोगों को पीछे निकाला जा रहा है। इस वक्त 3 डोजर के जरिए जो बड़ी मशीनें हैं मलबा निकालने की, उनके जरिए मलबा पिछले 4 दिनों से निकाला जा रहा था। आज 5वां दिन है। शंका यह है कि पानी का फ्लो हो सकता है, पानी निकलना शुरू हो गया वहां से, और वो पानी का जो बहाव है वो तेज हो सकता है, इसीलिए तीनों मशीनों को बाहर निकाला गया है। हालांकि अभी भी आप तस्वीरों में देखिए एक मशीन वहां पर है, और जो एनडीआरएफ के कर्मचारी हैं वो सब बाहर आ चुके हैं, सेना के कर्मचारी बाहर आ चुके हैं। ये लोग लगातार दिन और रात यहाँ पर काम कर रहे थे। ये जो सुरंग के अंदर जो कहा जा रहा था कि करीब 120 मीटर तक पहुंचने में सफलता मिली है, लेकिन अब एक बड़ा इसमें डेवलपमेंट हुआ है। अब पानी निकलना शुरू हो गया, पानी का फ्लो, और इसीलिए सभी जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ भारतीय सेना, सभी के लोग बाहर आ गए। तीनों मशीनों को बाहर निकाल गया। एक जो आपको डोजर नजर आ रहा है वो खराब हो गया था, जिसकी चर्चा यहाँ पर भी गवर्नर ने भी की थी कि उसको जल्दी ठीक करने के आदेश दिए गए, लेकिन इस वक्त अब पूरे टनल के इलाके को खाली कर दिया गया है। जो लोग हैं, ये आप तस्वीरों देखिए, इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव है, जहाँ पर सिर्फ अब पूरा जो इलाका है उसको खाली कर दिया गया है। टनल के पास कोई नहीं है। एक खराब डोजर है वो खराब पड़ा हुआ है, उसको नहीं हटाया जा सकता, वो वहां पर खड़ा है। उसके अलावा बाकी जो 2 डोजर काम कर रहे थे उनको भी बाहर कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को यहाँ से हटा दिया गया है। हम सीधा चलेंगे, मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। मंजीत, अभी की स्थिति क्या है? हमें तस्वीरें भी दिखाइए वहां से। देखिए नवजोत, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो अलकनंदा का प्रवाह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, और ये कहा जा रहा है कि पीछे जो रेणी का इलाका है, जहां से ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम के बाद विश्वप्रयाग में जहां पर ये अलकनंदा का स्वरूप बनती है, वहां से पानी बढ़ा है। जहां पर ऋषि गंगा के ग्लेशियर टूटने के बाद पहला जो डैम था ऋषि गंगा के पास वो बहा था, वहां पर पानी का प्रवाह फ्लो बढ़ने के बाद यहाँ पर सूचना दी गई कि पीछे जो टनल में काम चल रहा है उससे लोगों को निकालना होगा। इसीलिए यहाँ से इस वक्त जब जो टनल के अंदर काम चल रहा था उसको रोका गया, सभी मशीनों को बाहर निकाला गया, सभी लोगों को बाहर निकाला गया। और आप देखिए इस वक्त हम यहाँ पर सारे करीब आधा किलोमीटर दूर सभी मशीनों को कर दिया गया है, सभी लोगों को कर दिया गया है। और पीछे जो प्रशासन के लोग, जो अलग अलग एजेंसियों के लोग हैं, वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। पीछे से रेणी से जहां से नदी शुरू होती है वहां से जानकारी जुटा रहे हैं कि वहां कितना पानी का बढ़ा है, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक नवजोत, पीछे रेणी इलाके में जहां पहला डैम बहा था वहां से पानी का फ्लो, पानी का बहाव बढ़ने के बाद यहां सूचना दी गई। और यहां पर हम खुद भी देख रहे हैं कि अलकनंदा का जो प्रभाव पिछले कई दिनों से बहुत कम था, एक तरह से मलबे में धीरे धीरे नदी बह रही थी। इस वक्त पानी का प्रवाह काफी तेज यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि अभी इतना तेज नहीं है कि किसी को सीधे नुकसान हो, लेकिन पानी का प्रवाह लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। नवजोत, बिल्कुल मंजीत, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ग्राउंड जीरो पर मंजीत नेगी मेरे सहयोगी, आधा किलोमीटर दूर कर दिया गया है पूरी टीम्स को, जो लोग भी वहां पर पहुंचे। लेकिन मंजीत, अब बड़ी बात यहां पर यह है, पहली बात, अलकनंदा नदी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। ऐसे में टनल के काम को इस साइड से रोका गया है, दूसरी साइड से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है? देखिए वहां भी काम रोक दिया गया, क्योंकि वहीं से जो अलकनंदा का प्रवाह है वो सुरंग के अंदर घुसता है, टनल के अंदर घुसता है। तो वहां तो सबसे पहले काम रोका गया। कुछ ऊपर लोग जरूर नजर आ रहे हैं, टनल के ऊपर जो पहाड़ का इलाका है, लेकिन पीछे जहां से टनल शुरू होती है, जहां से अलकनंदा का पानी टनल के अंदर जाता है, वहां भी फिलहाल काम रोक दिया गया है। वहां कल देर शाम को टनल खुदाई का काम शुरू किया गया था, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो परिजन है, जो लोग अभी टनल के अंदर बंद है, उनका दबाव बढ़ रहा था, वो लगातार परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले जब गवर्नर यहाँ पर पहुंची थी, उनके बीच में भी उनका गुस्सा यहाँ पर फूटा। वो सीधे तौर पर यहाँ पर रोने लगे, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि काम को उस तेजी के साथ नहीं किया जा रहा, टनल के दोनों तरफ से खुदाई होनी चाहिए, दोनों तरफ से मलबा हटाया जाना चाहिए। उसके दबाव के बाद यहाँ पर प्रशासन ने कुछ और डोजर और मशीनों के जरिए दूसरी तरफ से भी खुदाई शुरू की थी, लेकिन अब फिलहाल दोनों तरफ से काम रोक दिया गया है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रेणी से लेकर यहाँ तपोवन तक जो 15 किलोमीटर का करीब इलाका है,
है, उसके बीच में कई रेस्क्यू टीम, आईटीबीपी की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम अलकनंदा के नदी के किनारे, जो करीब 171 लोग अभी गायब हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए, उनको ढूंढ रहे थे, उनके शवों को ढूंढ रहे थे। करीब इस वक्त कल तक 32 के आसपास शव मिले हैं, लेकिन अब सारी टीमों को हटा लिया गया है जो रेस्क्यू के काम में लगी थी नदी के किनारे, और टनल के अंदर जो ड्रिलिंग का काम, जो खुदाई का काम चल रहा था, उसको रोक दिया गया। सभी कर्मचारी इस वक्त आधा किलोमीटर दूर खड़े हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि ये पानी का फ्लो अगर लगातार बढ़ता है उस पर नजर रखी जा रही है। कुछ टीमें रेनी में भी मौजूद हैं नवजोत, जहां से लगातार जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल, मंजीत नेगी रही हमारे साथ। इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि आपदा के 5वें दिन उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी राहत और बचाव के काम का जायजा लेने के लिए पहुंची, लेकिन उन्हें टनल में फंसे लोगों के परिवार के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवार राज्यपाल के सामने ही फूट फूट कर रोए। क्या मुंह दिखाएंगे हम? हमारे परिजन मर गए वहाँ पे, हम मुंह दिखाने के लिए आए यहाँ पे। हम 5 दिन से मैडम रो रहे हैं, हमारा कोई नहीं। आश्वस्त भी किया है कि हम और रास्ते निकाल रहे हैं कि टनल में जल्दी से जल्दी जाए और जो फंसे हुए हैं उन्हें हम निकालें। वो बम्बई से भी कुछ संसाधन बम्बई से भी आ रहे हैं, कुछ हिमाचल से आ रहे हैं। कल शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। ये काम नहीं कर रही हैं तो इसलिए वो और आगे की जो टेक्निक है उसे ला रहे हैं। तो भैया अब इतनी तसल्ली तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपके परिजन बेचारे फंस गए। अब बिल्कुल देखो, तसल्ली तो करनी पड़ेगी, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं, परिजन का लॉस्ट करके। देखो फिर आऊंगी और आज भी मैं इनसे यही कह के जा रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को बाहर। ये भी कर रहे हैं, लोटन सा लग रहा है उसमें, उससे क्या हो रहा? वो दूसरा खराब हो गया। मेरी बात सुनो, वो 1 घंटे में उसमें लगे हैं लोग। मैंने यही कहा है आप दूसरे लोडर का मत करो इंतजार। आपके पास जो भी यहाँ पर हो ठीक करने वाले मैकेनिक, इसे तुरंत ठीक कराइए और 1-2 घंटे में फिर काम शुरू कराओ। उन्होंने कहा कराएंगे। इसके अलावा मशीनें बंद हुई थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। आप कह रहे हो अभी वो सक्सेस हो जाएगा? जो आप कह रहे हो वहाँ पे 6 का पानी। प्रयास तो करना चाहिए ना, प्रयास नहीं करना चाहिए। मशीन आनी चाहिए तभी तो नई मशीन का फिर 4-6 दिन इंतजार करोगे? कुछ तो करने दो ना। 5 दिन हो गए मैम। अरे तो 5 दिन से खराब हो गई थी। हिमाचल से आज तक तो मशीन आज नहीं मैम, 5 दिन से। अरे भाई आज ही तो खराब हुई है ये। अभी वो स्वाभाविक है क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, अभी तक अपनों का पता नहीं। राहत और बचाव का काम लगातार वहां पर चल रहा है। कुछ कठिनाइयां भी आ रही हैं। राज्यपाल से हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने बात की। 35 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी यहाँ पर पहुंची हैं जायजे के लिए। किस तरह का असेसमेंट है आपका अभी, क्योंकि 5वां दिन इस वक्त शुरू हो गया है? देखिए, लगातार तो प्रयास हो रहे हैं। 2 जेसीबी लगी हुई थी, 1 जेसीबी तो इस कारण खराब भी हो गई है। उसके लिए भी कहा गया है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करा के इसे फिर से लगाओ। और जितना ये लोग खोद रहे हैं, जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, जितना ये अंदर जाते उतनी सिल्ट अंदर जा रही है। इनको ये उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे। किस कारण से कि वहाँ कहते हैं मैम कभी पानी आ जाता है, कभी सिल्ट आ जाती है, लेकिन ये अपने प्रयासों में कमी नहीं कर रहे। मुझे यही कहा है कि मैम जब तक हमारी जान में जान है हम इसको खोल के मानेंगे और जो फंसे हुए हैं उन कर्मचारियों को, उन अधिकारी जो भी होंगे इसके अंदर, उन्हें हम कैसे भी निकाल के बाहर लाएंगे। हमें अपने उन कर्मचारियों को भी साधुवाद देना चाहिए कि इतना सब होने के बाद आज भी वो लगे हुए हैं, उन गांव से भी संपर्क जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि प्रयासों में मुझे कहीं कमी नहीं लग रही। कमी आ रही है तो जो धारा है नदी की वो रोक रही है कहीं ना कहीं हमें। तो मैंने उसके लिए भी कहा है कि उनसे प्रार्थना करो कि थोड़े दिन के लिए आप और धीमे बहो, या वहाँ कोई बैरेज, कोई ऐसा बैराज जैसा कुछ बैरियर लगे जिसके कारण अंदर जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो और हम अपनी जेसीबी मशीनों के माध्यम से उनको जल्दी ला पाए। अब क्योंकि समय निकलता जा रहा है तो जो लोग हैं, खासतौर से परिजन हैं, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हैं। उनको लगता है कि प्रयासों में कहीं और तेजी आनी चाहिए। उनको मदद की जरूरत है, यहाँ रहने की भी दिक्कतें और भी कई चीजें सामने आ रही हैं। नहीं, मुझे जैसा डीएम ने बताया है कि उन्होंने एक स्कूल उनके रोकने के लिए किया हुआ है और आप सबकी जानकारी में होगा, आप भी तो लगातार यही हैं 4-5 दिन से। मैं अभी देख रही थी कि पूछताछ केंद्र भी और ऊपर भोजन और पानी की व्यवस्था भी इन्होंने की है। अगर उसमें कहीं कमी लग रही हो, उसमें उन्हें जो भी मदद चाहिए सरकार से, तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में या यहाँ की हेड होने के रूप में हूँ,
तो मैं जो भी संभव मदद होगी उनकी करूंगी। मैंने अपना रेड क्रॉस, जिसकी मैं चेयरमैन भी हूँ, उसको भी लगा दिया है। उनको कहा है उन गांव तक जाओ आप, जो संपर्क नहीं है, हमारे जो भी वॉलंटियर हैं, उन बच्चों के लिए दूध, बिस्किट, फल जो भी हो उनके लिए लेके जाइए, और इनको भी अगर कोई भी जरूरत होगी तो हम पूरी करेंगे।